हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? पिंक टॉक के इस सेशन में मैं अनुपमा, एसोसिएट डायरेक्टर पिंक टॉक, आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है और हर शुक्रवार की भांति माने हम लोग कोशिश करते हैं कि हर शुक्रवार आपके सामने उपस्थित हो, लेकिन कई बार नहीं हो पाते। लेकिन जब भी आते हैं तो आते हैं हमारे साथ ब्रह्म कुमारी दीदी। ब्रह्म कुमारी दीदी हमारे साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा नाम है जो जब भी आती हैं हमारे हमारे जीवन में एक सकारात्मकता लाती हैं। एक वो आशा की किरण दिखाती है जो हमें ये समझाती है कि कैसे जीवन को पॉजिटिव वे में जीना चाहिए, कैसे जीवन में सारी नेगेटिविटी को भी साथ लेके कैसे खुद को कमल की भांति खिला के जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो दीदी आज हमारे साथ मौजूद है बीके रितिका दीदी। रितिका दीदी, ओम शांति, कैसे हो आप? ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ दीदी। तो आज दीदी जो हमारा टॉपिक है, ये है बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो है मैनिफेस्ट योर डिजायर। मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही आजकल बहुत ट्रेंडी नाम सा हो गया है कि हर एक जगह होता है कि वी शुड वट एवर वी वॉन्ट टू गेट वी शुड मैनिफेस्ट दैट। बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन इसको एग्जैक्टली अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे इसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इसको आज हम जरूर समझेंगे। और दीदी, इसको सबसे पहले हम अगर इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें, कैसे इस मैनिफेस्ट योर डिजायर इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो कैसे समझेंगे? जी, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर आज के समय को देखते हुए हम देखें कि आजकल हर कोई चाहता है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएं। तो जी। मैनिफेस्टेशन एक्चुअली इट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग स्पेसिफिक डिजायर्ड आउटकम। जो भी आपका डिजायर्ड आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा है, तो वो राइट। आउटकम आपको मिले और रियलिटी में वो टर्न हो जाए थ्रू फोकस, विजुअलाइजेशन, अनवेवरिंग हम्म। बिलीफ एंड इंटेंशनल एक्शन। मतलब कि आपको यहाँ पे मन बुद्धि एकाग्र करना होगा इसके लिए, और एक हम्म। अनवेवरिंग बिलीफ की, ऐसा नहीं कि आज आप सोच रहे हैं कि आपको ये चाहिए और कल आप खुद ही को सेल्फ डाउट करने लगे कि मैं ये अचीव नहीं कर सकता। और आपकी एक हम्म। इंटेंशन होनी चाहिए, एक राइट अप्रोच होनी चाहिए आपकी। तो अगर हम हम्म। इसे बहुत सरल शब्दों में कहें तो हम ये कहेंगे कि अपनी इच्छाओं को, सपनों को, या कोई लक्ष्य होता है आपके जीवन में, तो उसको एक वास्तविकता को रूप देना, वास्तविकता का उसमें परिवर्तित करना। माना कि अपनी हम्म। विचार और भावनाओं को जब आप प्रत्यक्ष रूप में लाते हैं, मीन्स आप रियलिटी में उसको लाते हैं, तो ये है राइट। मैनिफेस्टेशन। बट हम्म। हम कई बार क्या करते हैं कि हम बहुत गलत कई बार टेक्निक यूज करते हैं। हम सोचते हैं कि हमने जो थॉट क्रिएट किया और सोचने भर से ही हम उसको हासिल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। बहुत प्रोसेस इसके बीच में होते हैं। और हमारे हम्म। इसमें ब्रह्मा कुमारी में परमात्मा बहुत सुंदर एक बात कहते हैं कि संकल्प से सिद्धि। हम्म। जो हम कभी देखते हैं कि भक्ति काल में भी हम देखें तो हम कई बार कहते हैं ना, मंत्र जाप करना। तो मंत्र इज करेक्ट। व्हाट इट इज एक्चुअली कि किसी संकल्प को जब आप बार बार रिपीटिशन में लाते हो, तो वो एक पावरफुल आपका बन जाता है, एक पावर आ जाती है उसमें। तो अपने करेक्ट। थॉट्स को अलाइन करना, दैट इज व्हाट वी कॉल द आर्ट ऑफ मेडिटेशन। तो अब हम ये समझें कि आर्ट ऑफ मेडिटेशन इज, जिसमें आर्ट का मतलब है कि ART, दैट इज एक्शन विद राइट थिंकिंग। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक्शन ले लिया और आपने राइट थिंकिंग नहीं ली, आपने उसके पीछे का आपको क्या आपके थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो नहीं सोचा। और इट्स अदर वे, वाइस वर्सा, दैट इज कि आप संकल्प तो कर रहे हैं बट यू आर नॉट एक्टिंग इन दैट वे कि जो आप सोच रहे हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है कि जहां पे आप अपने सोच को आप किस तरह से एक हम्म। राइट एक्शन में लाते हैं, दैट इज द आर्ट ऑफ मेडिटेशन, जो हम मैनिफेस्टेशन जो सक्सेसफुल हो जाता है उससे। जी। हम्म। बिल्कुल आपने सही दीदी बोला कि मेडिटेशन के थ्रू हम मैनिफेस्टेशन करें। सो दीदी, अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में बात करते हैं कई बार कि वी आर टू मच एक्वायर्ड एंड बहुत सारी चीजें लाइफ में चल रही हैं जिसमें हम प्रॉपर उस वे में मेडिटेशन नहीं करते हैं जिस जिस तरह से करना चाहिए, तब भी क्या हम मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? जी, मेडिटेशन में हमें ना एक अलाइनमेंट मिल जाता है। तो अगर हम हम्म। मेडिटेशन करते हैं तो आप ये समझिए कि अगर हमें कोई जैसे हम डिस्कस करते हैं कि हमें किसी जगह पे पहुंचना है। एक है कि मैं हम्म। निकल जाती हूँ लेकिन मैं किसी से पूछ कर जाती हूँ, हम्म। तो इट टेक्स टाइम। या मैं खुद से हम्म। ट्राई करती हूँ कि एक बार ये वाला यू टर्न ले लेती हूँ, ये करती हूँ। लेकिन अगर मुझे प्रॉपर गाइडेंस है, मुझे वो प्रॉपर वे और एड्रेस पता है कि मुझे कैसे कैसे जाना है, तो मैं जल्दी पहुंच सकती हूँ। तो मेडिटेशन इज हम्म। जस्ट लाइक दैट कि मेरे को एक अलाइनमेंट मिल जाता है कि मुझे कैसे अपने मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को फास्ट करना है। तो वो हम्म। चीज मेरे को हेल्प करती है मेडिटेशन इसमें। जी।
ओके, मेडिटेशन विल फास्टन पेस बेसिकली हमारे इस एंटायर पार्ट को। दीदी, मैनिफेस्टेशन मैंने कहीं पे ऐसा पढ़ा कि एक डिस्कशन चल रहा था किसी के साथ, तो हुआ कि आप जो चाहते हो आप उसको बड़ी शिद्दत से रोज आप उस चीज के बारे में सोचो, उसको चाहो, तो शायद वो आपको मिल जाती है। ये अल्केमिस्ट करके एक किताब थी जिसमें ये चीज लिखी हुई थी कि इफ यू वांट समथिंग जस्ट ट्राई टू go for that and entire universe conspire for getting that thing। तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन क्या इससे जुड़ा हुआ है या कुछ ये और चीज है? तो इसको हम थोड़ा, इस आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको हम समझते हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि बस हमने जो सोचा और हमने उसको रिपीटेडली किया तो वो हो जाएगा, लेकिन इसके बीच में बहुत सारी बातें होती हैं जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है। कुछ स्टेप्स हैं, जैसे अगर हम देखें, पहले तो हम ये कंसेप्ट समझ लें कि अगर हमारी थॉट्स राइट है, अब हमें ये नहीं पता कि हमें सोचना कैसे है। सबसे पहला तो हमें यही एक लगता है कि ठीक है, हमने एक बार सोच लिया और उसके बाद फिर ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो मेडिटेशन में हम ये सीखते हैं कि हमें थॉट्स कैसे क्रिएट करनी है और रिपीटेडली कैसे करनी है, क्योंकि ये जो भी सारा वर्क है ये सारा वाइब्रेशन पे चलता है, सब एनर्जी है। तो आप जिस तरह की एनर्जी आप जैसे भी आप सेंड करते हो, जैसे कई बार हम कुछ लोग इसको यूनिवर्स बोलते हैं, कुछ ब्रह्मांड करके बोलते हैं इसको, तो सारा वाइब्रेशन पे चलता है। तो आप जिस तरह की थॉट्स क्रिएट करते हो वो मल्टीपल टाइम्स आपके पास ही बाउंस बैक होके आती हैं। तो कुछ जो इसके प्रोसेस हैं, वो पहला ये है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि गेट क्लियर व्हाट यू वांट। कि आप क्लियर हो जाओ कि आपको क्या चाहिए। कई बार, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि हम कई बार क्या करते हैं कि सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि मैं ये सोच तो रही हूँ, सपोज अगर मुझे बहुत एक बड़ी डांसर बनना है, लेकिन मैं कंफ्यूज भी हो रही हूँ, मुझे लग रहा है कि नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन भी हो जाना चाहिए। तो पहले हमारा जो फोकस है वो क्लियर हो, कि हमें पता हो कि हमें क्या चाहिए। फिर सेकंड आता है कि अनकवर योर वाई। अनकवर योर वाई मीन्स कि आप, ठीक है, आप डांसर तो बनना चाहती हो, पर क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो यूनिवर्स आपको इस तरह से पुश करता है कि क्यों बनना चाहते हो आप। तो आपको एक क्लियर विजन, क्लियर स्पेसिफिकेशन हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई सामने वाले को देखकर मेरे अंदर कंपटीशन की फीलिंग आ गई, क्योंकि ये एक नेगेटिव वाइब्रेशन है। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे किसी से ऊपर जाके करना है, तो दैट मीन्स कि आप नेगेटिव वाइब्रेशन, क्योंकि आपके अंदर कंपटीशन की फीलिंग है, फिर जेलस भी होगा, तो ये आप नेगेटिव एक वाइब्रेशन दे रहे है ना यूनिवर्स में। तो आप एक क्लियर करो कि ये आपके लिए जरूरी है, क्यों आप चाहते हो, कि आपका ये सपना है, इसलिए नहीं कि कोई और कर रहा है और आपको उससे आगे पहुंचना है, बट आपका ड्रीम है। देन थर्ड इसमें आता है कि आस्क फॉर इट। जब ये दो चीजें क्लियर हो जाती हैं कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए, उसके पीछे क्या रीजन है, देन आस्क फॉर इट, कि आप यूनिवर्स में फिर उसको बोलो। अब बोलने के भी बहुत तरीके होते हैं कि आप किस तरह से एक्सप्रेस करते हो। एक तो जो हमने बताया कि आपका थिंकिंग आप किस तरह से करोगे, आपका पैटर्न क्या होगा, थॉट प्रोसेस। एक होता है जर्नलाइजिंग, आप उसको लिखकर भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, कि आप उसमें लिखते हो ऑन पेपर और किसी में भी कि आपको क्या चाहिए। फिर जो हमने बताया कि मेडिटेशन इज बहुत अच्छा एक मेडिटेशन है, कि आप मेडिटेशन में आप इस चीज को एक संकल्प दे देना, जो हम कहते हैं कि संकल्प से सिद्धि, तो वो संकल्प आपने क्रिएट किया। एक होता है कि विजुअलाइजेशन। जैसे आपने देखा होगा कि जब छोटे हम होते थे तो दीवारों पे बहुत पोस्टर्स लगाते थे ना अपने फेवरेट हीरो के, या कोई भी इस तरह से। तो विजुअलाइजेशन में आपका ये हो गया कि जैसे आपने विजन दिया कि आपको ऐसा बनना है, तो आपने अपने सामने एक आइडल रखा, या फिर आपने कुछ लिखकर उसको जैसे पेस्ट कर दिया वॉल पे, ताकि आप जब भी उठो तो आपको वो सामने दिखाई दे, है ना। तो ये इस तरह से हम ये चीजें कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आता है फोर्थ की ट्रस्ट एंड बिलीव। अब आपने बोल भी दिया कि आपको ये चाहिए, आपने अपनी इच्छा व्यक्त की, लेकिन उसमें ट्रस्ट और बिलीव रखना बहुत जरूरी है। कि ट्रस्ट किस चीज का, कि आई विल गेट इट एट द राइट टाइम। क्योंकि अब इसमें क्या होता है कि आपकी टेस्टिंग भी शुरू होती है। आपने ये सोचा कि मुझे इतने टाइम पीरियड में ये बनना है, बट यूनिवर्स भी आपको टेस्ट करेगा। जैसे कहते हैं कि आप यूनिवर्स बोलते हो, तो हम कहते हैं कि परमात्मा भी आपको ये चेक करता है कि आप क्या वो पात्रता आपके अंदर है। आपने डिजायर तो किया, बट आर यू कैपेबल। तो आपके ट्रस्ट से आप आगे बढ़े, तो क्या आपके अंदर, आप ये पेशेंस आपके अंदर है कि अगर आपने जो टाइम सोचा वो नहीं मिला, लेकिन एक ये ट्रस्ट होना कि अगर मैंने ये सोचा है मैं करके रहूंगा, मैं इसके टुवर्ड्स एक्शन लूंगा, और कभी ना कभी आई विल गेट इट एट द राइट टाइम। और फिर ये बिलीव होना आपको, है ना, ये बिलीव होना भी जरूरी है कि आपको जो आप चाह रहे हो वो आपको मिलेगा।
नेक्स्ट है टेक एक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैनिफेस्टेशन में, जो कई लोग इसको स्किप करते हैं और फेल होते हैं और फिर ब्लेम करते हैं कि हमने तो भगवान से मांगा, हमने तो ऐसा हमने मैनिफेस्टेशन की बट हमें मिला नहीं। तो एक इसमें होता है टेक एक्शन, कि जब हम बात करते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो फिर उसके बाद आता है लॉ ऑफ एक्शन, कि आपने सोचा तो कि आपको जो चाहिए, लेकिन आपने उसके टुवर्ड्स कोई एक्शन ही नहीं लिया। अब आप ये चाह रहे हो कि मुझे डांसर बनना है, और आप यू आर कीप थिंकिंग, यू आर कीप राइटिंग, बट यू आर नॉट टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स इट। मींस कि अगर आप ये सोचते हो कि बहुत बड़ा डांसर बनना है, तो ये एकदम से नहीं होगा, बट आपने छोटे छोटे स्टेप्स लिए, बेबी स्टेप्स। आपने ये सोचा कि ठीक है, मैं प्रैक्टिस थोड़ा सा सेल्फ में शुरू करता हूँ, मैं घर पे प्रैक्टिस करता हूँ, या मैं आज एक सॉन्ग पे डांस करके देखता हूँ, मैं कुछ क्लासेस ज्वाइन करता हूँ। तो आपको छोटे छोटे अचीवमेंट जो आपको मौके मिलते हैं ना, आपको वो ग्रैब करने पड़ेंगे। तो ये आपको बड़े गोल तक पहुंचाएंगे। तो वो एक्शन लेना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये सोच लेना कि मैं ऐसे सोचूंगा, बट आपका एक्शन, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा कुमारीज में जो बोलते हैं कि कर्म करना। आपने सोचा तो, लेकिन सोचने के बाद आप सोच सिर्फ सोचता रहूं बट मैं कर्म ना करूं, तो कर्म का जो है लॉ ऑफ कर्मा, कि जैसा आप करोगे आप वैसा पाओगे, वैसा पाओगे। देन उसके बाद आता है कि डिच। जी 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 बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, मैं आऊंगी इस पे, पहले आप जो कंटिन्यू कर लो आप। देन नेक्स्ट है कि डिच व्हाट होल्डिंग यू बैक। कई बार हमें कुछ चीजें जो हमें पीछे धकेल रही होती हैं, जैसे कई बार अभी हमने डिस्कस किया, हमारा ही सेल्फ डाउट होता है कि मैंने ये चुन तो लिया, बट इन बिटवीन मुझे लगने लगता है कि नहीं ये टफ है, मुझसे नहीं हो पाएगा। अब यहाँ मैंने सेल्फ डाउट किया, तो ये भी हमें पीछे करता है। और कुछ कई बार क्या होता है कि जो हमारी सराउंडिंग्स होती हैं, पीपल होते हैं, वो हमें कई बार हमें डिस्करेज, हमें ऐसे फीलिंग दिलाते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, ये तो बहुत मुश्किल है। तो जब हमें पता है कि हम फोकस्ड हैं अपने गोल के लिए, तो हमें कुछ टाइम के लिए बाउंड्री लाइन क्रिएट करनी पड़ती है, जो हमारी लैंग्वेज में हम कहते हैं कि नियम और मर्यादाएं। नियम कि मुझे ये फॉलो करना है, नो मैटर अगर मैं इसमें फेल भी हो रही हूँ, बट मैं अगर आज फेल हो रही हूँ, मुझे फिर से इसको ट्राई करना है, मुझे उठ खड़े होना है। सेकंड मर्यादा है कि मुझे अपनी ऐसी बाउंड्री लाइन बनानी है कि मैं उस समय के लिए, कुछ टाइम के लिए, ऐसे लोगों को अवॉइड करूं जो मुझे नेगेटिव एक इम्पैक्ट देते हैं कि आप ये अचीव नहीं कर सकते। देन सेवेंथ है कि री इन्फोर्स योर डिजायर्स। अब आपने लिया तो कि आपकी डिजायर है, बट इसको दोबारा से दृढ़ता की शक्ति जो हम बोलते हैं, कि बीच बीच में इसको आपको दृढ़ता आपके अंदर आनी चाहिए कि आपको ये डिजायर है, आपको ये चाहिए, जो हम अफर्मेशंस के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है कि आप ये कहते हो कि आपको अपनी सेलिब्रेट करनी है प्रोग्रेस को, जिसको हम कहते हैं कि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि आप जो भी प्रोग्रेस छोटी छोटी कर रहे हैं, अगर आपने दिन में कोई लक्ष्य बनाया कि आज मुझे एक सॉन्ग पे कंप्लीट करना है, मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी है, अगर आपने वो अचीव किया, तो पहले तो आपको थैंक्स करना यूनिवर्स को, ठीक है, और खुश मतलब आप अपने आप में खुश रहें। और दूसरा, आपके पास जो अभी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास है, हम उससे कंटेंटेड नहीं होते, और जो हम चाह रहे हैं उसके पीछे भागने लगते हैं। तो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड इज कि जो आपके पास अभी एट प्रेजेंट है, उसके लिए थैंकफुल रहना, और जो आप आगे चाहते हो, जिसके लिए आप प्रोग्रेस कर रहे हो, उसके लिए खुद को भी आप रिवॉर्ड दें। और लास्ट इसमें आता है कि कीप योर वाइब्स हाई। अपनी वाइब्स को हाई रखना, आपको डीमोटिवेट नहीं होना। और वाइब्स को हाई रखने के लिए हम सुप्रीम पावर से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो कई बार अगर उनकी एनर्जी लो है, तो हम भी लो हो जाते हैं। तो यहाँ हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, और पॉजिटिव थॉट्स जो हम कहते हैं कि मेडिटेशन के थ्रू, वो हम उसमें परमात्मा से कनेक्ट होके हाई वाइब्रेशन में रेडिएट करते हैं। तो कोई भी हमारे पास अगर कोई नेगेटिविटी है, तो वो इफेक्ट नहीं करती। तो ये अगर हम फॉलो करते हैं, तो फिर हमारा मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से वर्क करता है। जी दीदी, जो आपने स्टेप्स बताए, बहुत सारे कई सारे स्टेप्स बाय स्टेप्स थे। तो बेसिकली अगर हम सोचते हैं कि मतलब मेरा एक ये पर्सनल सवाल था कि हम कई बार अपने लिए कुछ असाध्य लक्ष्य रख लेते हैं, जो कि शायद हमारे लिए रीचेबल ना हो, या हो भी सकते हैं। तो अगर कोई असंभव सा लक्ष्य है जिसको हम पाना चाहते हैं, क्या उसके लिए भी ये सारे स्टेप्स एप्लीकेबल हो सकते हैं, या केवल ये है कि हमें अपनी अपनी लिमिटेशंस में, अपने टैलेंट पे, या अपनी क्या कहते हैं उसको, जितना हमारे अंदर क्षमता है, क्षमता के हिसाब से हमें हमारे मैनिफेस्टेशंस को सेट करना चाहिए?
नहीं, हम अपनी क्षमता से बढ़ के थोड़ा मैनिफेस्ट करें, क्योंकि आज तो मैं अपने अंदर वो क्षमता देख ही नहीं रही हूँ, मुझे लगता ही नहीं मैं कर पाऊंगी। बट क्षमता से थोड़ा जब ऊपर का होता है तब हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि हम वो चीज ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं या करें जो विद इन द रीच है। दैट मीन्स कि अगर मैं कोई बहुत एक अनवांटिंग सी डिमांड कर लूँ, जो इस यूनिवर्स के लॉ के अलग ही हो जाते हैं, कि मैं कुछ और ये कंसेप्ट ले लूँ जो सत्य में नहीं है ना। हम क्या करते हैं कि सत्य कौन है, वो परमात्मा है, और सत्य क्या है, अगर मैं उसके विद इन द कंक्लूजन में करती हूँ तो मुझे वो मिलेगा। बट अगर मैंने कोई ऐसी अनवांटेड कर ली कि जो रीच करना ही पॉसिबल ही नहीं है, मैंने बहुत एक अलग सी कोई इच्छा डिमांड कर ली जो इस संसार में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो वो नहीं होगा। ये चीज हमें समझनी है। लेकिन जैसे कई बार हम बच्चों के लिए भी करते हैं, बच्चों के लिए हम कहते हैं कि जैसे बच्चा पढ़ता नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ता, तो अब उसकी क्षमता तो अभी इतनी है कि वो ज्यादा नहीं पढ़ सकता। लेकिन हम एक्सपेक्टेशन हमें क्या करनी है, हम ये नहीं सोचेंगे कि वो एट प्रेजेंट क्या है, बट हम जो उसको देखना चाहते हैं तो उसकी क्षमता से बढ़कर, अगर उसकी कैपेबिलिटी आज 70% की है लाने की इन एग्जाम्स, तो हम ये सोचें हम उससे थोड़ा ऊपर कि इस बच्चे ने एग्जाम्स में 80% तक अचीव किया है, तो ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है ना। लेकिन अगर हम ये सोचे कि 100% तो मैक्सिमम है, और अगर मैं कुछ ऐसा डिजायर कर लूं कि वो 200% पे आ जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि वो मैक्सिमम जो लिमिट है वो इतनी है। तो ये हम सोचे कि मैनिफेस्ट हम जो कर रहे हैं वो एक लायबल हो, और उसकी क्षमता से जो है बच्चे की, उससे बढ़ के हम मांगे तो वो जरूर मैनिफेस्ट होता है। बट इसमें वही चीज की मेडिटेशन, आपका राइट थिंकिंग प्रोसेस, ये बहुत इसमें मायने रखता है। जी, बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, मेरा सवाल इसलिए भी आ रहा था क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हैं, और मैक्सिमम ज्यादातर महिलाओं के साथ ये समस्या रहती है कि सब ओवर वेटेड रहती हैं या ओबेसिटी का शिकार होती हैं। तो हमेशा मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो कि कोशिश करते हैं कि अपना वेट लूज करें, लेकिन वो कुछ दिन चलता है, 1-2 महीने, कई महीने चलता है, फिर वो वापस उसी ट्रैक पे आ जाता है। तो अगर हम हमारे साथ जो जुड़ी हैं, हम लोग को लगता है कि हमें एक अच्छी शेप में होना चाहिए, हमें फिट होना चाहिए, हमें हेल्दी रहना चाहिए, तो इसके लिए भी आई थिंक ये मैनिफेस्टेशन, योर डिजायर बहुत जरूरी, बहुत अच्छा काम कर सकता है। जी बिल्कुल। और इसके लिए वही एक पॉइंट जो चलेगा कि री इन्फोर्स करना अपनी डिजायर्स को। माना कि हम कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा हमारा वेट कम हुआ ना, तो हम लेजी हो जाते हैं। जो हमारी लैंग्वेज में हम जो परमात्मा जो कहते हैं, वो कहते हैं कि अलबेलापन आ जाना, कि हम थोड़े से आलसी हो जाते हैं कि अच्छा इतना तो वेट कम हो गया, तो अभी हम थोड़ा सा कर लेंगे, वो कवर अप ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा, थोड़ा बहुत आज खा लेते हैं ना, चीट मील ले लेते हैं। तो ये हमें समझना होता है कि हमारी जो डिटर्मिनेशन है उस काम के लिए कितनी है, आपकी पात्रता कितनी है। वही जो हमने कहा कि आप क्या उसके लिए कैपेबल हो। यूनिवर्स भी आपको टेस्ट करते हैं कि आप जो सोच रहे हो क्या वो आपको मिलेगा, क्या आप उसके लिए कैपेबल हो। तो ये डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर हम कंटिन्यूटी करते हैं इसकी तो जरूर हमें मिलेगा। बाकी कुछ प्रैक्टिसेस इसकी होती हैं जो हम फॉलो करें, क्योंकि कई बार हमें राइट प्रोसेस नहीं पता होता। तो अगर हम मेडिटेशन सीखते हैं तो मेडिटेशन में सबसे जो बेस्ट टाइमिंग होते हैं, आप अफर्मेशंस जो आप करते हो उसमें आप एक मॉर्निंग में सुबह उठते ही आप जो चाहते हो, क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। सबकॉन्शियस माइंड इसकी जो भी आपके अंदर जो आप फीड करते हो ना, इंटेंस आपकी जो डीप फीलिंग्स होती है वो उसमें स्टोर हो जाती हैं। तो आप जो भी सुबह उठते हो, उठते ही आपने वो थॉट्स, वो आपने अपनी अफर्मेशंस बोलना कि आई एम स्लिम एंड हेल्दी। अब अगर आप खाली ये बोलते हो कि आई एम स्लिम, तो देखो फिर इसमें ये भी आ जाता है कि आप स्लिम तो हो गए बट आपको बहुत सारी और हेल्थ इश्यूज हो गए। तो अफर्मेशन लेना बहुत ध्यान से। दूसरा, ये हमेशा पॉजिटिव और प्रेजेंट टेंस में हो। नेगेटिव ऐसे ना हो कि मैं चाहती हूँ कि मैं पतली हो जाऊं। मैं चाहती हूँ मीन्स कि यू आर स्टिल इन दैट स्टेज कि आप चाहते हो बट आप हुए नहीं हो। तो मैं आई एम स्लिम इस तरह से करना कि आई एम स्लिम एंड हेल्दी एंड विल ऑलवेज बी हेल्दी। आज तो मैं हूँ बट विल ऑलवेज बी, और हमेशा रहूंगी, है ना। तो ये कुछ हमें चीजें जाननी जरूरी है कि क्या क्या अफर्मेशंस हमें लेनी है। और सबसे अच्छा क्या होता है कि हम जब सुबह उठते हैं, जो हम करते हैं, या उठते ही हम परमात्मा को वी कॉल हिम बाबा, क्योंकि एक थोड़ा सा क्लोज रिलेशन हम फील करते हैं। तो हम उठते ही बाबा गुड मॉर्निंग, दैट मीन्स कि हम उठते ही उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट हो गए। अब आप उस हायर स्टेज में हो कि अब आप जो भी संकल्प करोगे वो आपका सिद्ध होना ही है, क्योंकि अभी हमने सुना संकल्प से सिद्धि, और इसमें एक नेक्स्ट चीज आती है, संकल्प से सृष्टि भी बनती है, कि जैसा आप संकल्प करोगे उससे सृष्टि बनेगी।
और आप एक चीज ये देखिए कि हम कई बार क्या सोचते हैं कि हम जो खाएंगे तो वो हमारा बॉडी पे असर करेगा, और अगर ऐसा है तो वाई वी से कि जैसा अन्न वैसा मन, तो दैट मीन्स कि जो मैं खा रही हूँ पहले वो असर मेरे मन पे डाल रहा है, उसके बाद वो मेरी बॉडी पे आ रहा है। तो इसलिए मन को स्ट्रांग रखना विद पॉजिटिव थॉट्स ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो वही संकल्प हम लें, सुबह हम 4-5 अफर्मेशंस करें मॉर्निंग में उठते ही, और नेक्स्ट हम कर सकते हैं रात को सोते समय। इस समय भी हमारा, क्योंकि जब हम सोने का समय होता है तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, तो उस समय भी हम वही अफर्मेशंस रिपीट करें, और लास्ट में भी हम गुड नाइट बाबा करके सोते हैं, कि दैट मीन्स कि अभी भी हम हायर एनर्जी से ही वाइब्रेट कर रहे हैं, उसी में हम अपना पूरा दिन हमने बिताया है। और बाकी दो सबसे अच्छी है जो कर सकते हैं, जो सुन रही हैं जो ये क्लास, तो वो एक होता है कि आप खाते टाइम और एक पीते टाइम, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी, जो भी आप खाते हो उसमें भी एनर्जी आपकी जाती है, और जो आप पानी पीते हो उसको भी आप एनर्जाइज करके पिए, उसमें भी आप वही संकल्प डालें जो आप चाहते हैं। तो आई थिंक इतने टाइम पे तो हम ये चीजें कर सकते हैं जी। ओके, सो दीदी जो हम पानी रेगुलर ग्रहण करते हैं, जो पीते हैं, उस वो पीते टाइम हम अपना मैनिफेस्टेशन दोहराए मन में, ये आप बता रहे हो? जी हाँ जी, हाँ जी। पीने से पहले हम ये जरूर करें कि उसमें हम ऐसे संकल्प दें। मतलब कई बार दीदी ऐसा होता है कि हमारे घर में लोग बीमार हैं, या किसी के यहाँ कुछ बीमारियां चल रही हैं, मेंटली परेशान है, तो मुझे लगता है इसमें भी ये मैनिफेस्टेशन जैसी चीजें हैं जो एक पॉजिटिविटी लाती हैं चीजों को, हो सकता है उस नेगेटिविटी को, उस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में सहायता कर सकती है। जी, लेकिन इसमें क्या होता है, कई बार अगर देखा होगा कि हम तो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अफर्मेशंस भी ले रहे हैं, लेकिन कई बार अगर कोई बाहर से आता है तो हम उनको बोलते हैं कि इनकी तबीयत तो बहुत खराब है, ये तो बहुत दिन से बीमार है। तो ये चेक करना कि मैं अफर्मेशंस लेते हुए कहीं मैं बहुत ज्यादा नेगेटिविटी तो स्प्रेड नहीं कर रही। हाँ ठीक है, आप डॉक्टर को जरूर बता सकते हैं, क्योंकि आप जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे बतानी चाहिए ये डॉक्टर है, ये क्योंकि मेरा इलाज कर सकता है, वहां पे हम जरूर बताएं। लेकिन नेगेटिविटी को स्प्रेड करना, तो जो भी आपने अफर्मेशंस ली है वो वर्क नहीं करेगी। इट इज जस्ट लाइक कि आपने एक प्लेन पेपर लिया, उसमें आपने एक रेड पेन से एक सर्कल ड्रॉ करा, रेड इज पॉजिटिव, अभी हम ऐसा समझते हैं, और ब्लैक इज नेगेटिव। तो आपने रेड सर्कल ड्रॉ किया, पॉजिटिव है, आपने पॉजिटिव अफर्मेशन ली, बट अब आप किसी से भी डिस्कस करते हो या आप नेगेटिव सोचते हो, तो अब आप ये इमेजिन करो कि आपने क्या किया, ब्लैक सर्कल ड्रॉ कर दिया उसके ऊपर, एंड यू आर कीप रिपीटिंग दैट ब्लैक सर्कल, तो वो रेड वाला तो हाइड हो जाएगा। तो ये सोचना कि मैं कितनी बार पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ दिन में, कितना मैं लोगों से इस बारे में, अगर मैं कोई नेगेटिविटी की मेरे घर में तो ये बीमार है, ये तो बीमार रहती हैं, डॉक्टर ने भी ऐसा बोल दिया, तो मैं कितना इस लोगों से मैं ये बात डिस्कस कर रही हूँ, तो वो आपका जो मैनिफेस्टेशन है वर्क नहीं करेगा। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम किसी को बताएं ना अपने मन की बात, नहीं बताइए, लेकिन किसी एक को, जहाँ जैसे घर के जो बड़े हैं, आपने सपोज कोई घर का कोई मैटर है तो आपने घर के बड़े को बताया, वहां से आपने डिस्कस किया, ठीक है, या फिर अगर आप बीमार हैं तो आपने डॉक्टर को बताया, लेकिन वो नेगेटिविटी आप स्प्रेड ना करें। तो ये चीज हम समझे कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेरी जो थॉट है, जो मैं सोचती हूँ, क्योंकि जो सोल जो फील करती है उसका इफेक्ट उसकी बॉडी पे आ रहा है, उसकी सराउंडिंग्स पे भी आ रहा है, और जो लोग हैं, जो रिश्ते हैं, कई बार कहते हैं ना कि आजकल रिश्तों के बीच में भी बहुत मनमुटाव हो जाते हैं, तो सारा डिपेंड करता है कि ठीक है, आज अगर मेरे रिश्ते खराब हैं, क्योंकि अगर हम देखें अभी कलयुग का टाइम है, हम समझते हैं कि अभी जो लॉ ऑफ कर्मा की हम बात कर रहे थे कि कर्मा बाउंस बैक होता है, लेकिन अभी जो है मुझे पता है कि एग्जैक्ट रियल है कि अभी रिश्ते सही नहीं है, बट मुझे अफर्मेशंस वो लेनी है जैसे रिश्ते में देखना चाहती हूँ, है ना, कि मेरे रिश्ते बहुत सुंदर हैं, मैंने सबको एक्सेप्ट कर लिया है, सबने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन लेना, क्योंकि यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, ये समझना है कि हम वो अट्रैक्ट नहीं करते कि जो हम सोचते हैं कि हो जाए, बट जो आप बन जाते हो, आप ये सोचते हो कि नहीं ये मेरी रियलिटी है, मुझे यही चाहिए जो आप चाहते हो, तो उसको आप अट्रैक्ट इजीली करते हो। तो ये समझना है। और हमारे शब्दों में भी ना बहुत पावर होती है, क्योंकि जो हम सोचते हैं और या फिर जो हम बोलते हैं,
तो वो सिर्फ हमें इन्फ्लुएंस नहीं करता बट हमारी सराउंडिंग्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो आपके जो वर्ड्स है ना वो भी एक एनर्जी है, हम समझें कि थॉट्स तो हैं लेकिन वर्ड्स भी एनर्जी है। तो कई बार हम किसी को भी बोल देते हैं कि ये तो है ही ऐसा, इसका तो दिमाग ही नहीं चलता, कई बार हम ऐसे वर्ड्स यूज कर लेते हैं, बहुत हार्श वर्ड्स, बट वो एक ब्लेसिंग बन जाते हैं। और कई बार फिर हम क्या करते हैं कि हम गुरु के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं कि इसके बच्चे के ऊपर हाथ रख दो, है ना, या फिर हम देखें कई बार घर के बाहर वो काले काले से वो राक्षस से वो क्या चिपका लेते हैं कि घर के बाहर की किसी की बुरी नजर ना लगे, बट सच में किसी की नजर नहीं है जब तक हमारी नजर है। तो हमें हमारी नजर लगती है, दुनिया की नजर नहीं लगती। और आजकल एक ये कंसेप्ट भी चला है कि कई बार ये कह देते हैं कि ज्यादा ना अपनी अच्छी बातें लोगों को बतानी नहीं है, लोगों की नजर लग जाती है। तो ऐसा भी नहीं है, और नजर हमारी लगती है। और सबसे पॉजिटिव थिंग जो है कि अगर परमात्मा की नजर मेरे ऊपर है तो किसी की नजर मुझे इफेक्ट कर ही नहीं सकती। एक ही कॉन्फिडेंस होना, विश्वास होना, जो हमने कहा ट्रस्ट एंड बिलीव, ये होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। दीदी ये मुझे समझ आ रहा है जो आपने बोला कि हम जो बातें कहते हैं हम लोग वी कीप ऑन रिपीटिंग, इवन शायद इसी वजह से एक कहावत भी है कि हमेशा अच्छे वचन बोलो कि दिन में कब आपके जीवा पर सरस्वती जी बैठ जाएं और वो बात सच हो जाए, शायद इसी से रिलेटेड है ये। और ये चीज ना बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा लागू होता है कि बच्चों को आप जो चीजें बोलते हैं whatever we keep on repeating to them, वो वैसा ही एक्ट करते हैं। कई बार कहते हैं आपने तो ऐसा बोला था, और फिर वो वापस उसी अंदाज में, उसी भाषा, उसी लहजे में जवाब देते हैं कि आपने जो बोला वही तो मैं हूँ या वही तो मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी दीदी ये चीजें बड़ी एप्लीकेबल हो जाती हैं, ये मैनिफेस्ट वाला जो आपने बोला। एक और सवाल आया है दीदी हमारे पास। वो लिखती हैं कि मेरे पास नाम नहीं आ रहा है। सुबह के समय मन में बहुत से विचार आते हैं क्योंकि मैं लेखन से जुड़ी हूँ। सुबह काम की अधिकता की वजह से लिख नहीं पाती, पर बाद में लिखने की इच्छा नहीं रहती जो सुबह होती है। दीदी बताए सुबह वाला उत्साह दिन भर कैसे बना रहे? अब ये आपका डिपेंड करता है कि आप रात को किस थॉट प्रोसेस के साथ सोए थे। अगर रात में आपके अंदर बहुत एक चिंता, एक एंजाइटी कि मुझे अगले दिन मुझे अपने फिर उसी काम पे करना है, या मुझे ये लेखन का मिला है, मुझे ये पूरा करके देना है, मेरे को घर की जिम्मेदारी भी है, अगर इस आप थॉट के साथ सोओगे तो मॉर्निंग भी आपकी उसी थॉट से शुरू होगी। इसलिए आपको कहा कि रात को जस्ट सोने से 5 मिनट पहले आप वही अफर्मेशंस रिपीट करें जो आप चाहते हैं कि मेरा लेखन बहुत अच्छा हो गया है और मुझे बहुत प्रसिद्धि मिल रही है ना, इस तरह से, और परमात्मा हमेशा मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। ये संकल्प मन में लेते लेते आप चाहें तो इसको रिकॉर्ड कर लें मोबाइल में, आजकल तो बहुत ऑप्शंस हैं कि आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर लें अगर आपको ऐसा लगता है। और अगर हम जब बात करते हैं कि अगर गैजेट से ही दूर रहना है तो फिर आप अपने मन में ये संकल्प करते करते ही इन्हीं के साथ आप सो जाएं। तो ये एकदम से नहीं होगा क्योंकि हमने बहुत टाइम से गलत प्रोसेस को फॉलो किया है, तो इट विल टेक टाइम, बट वी हैव टू बी पेशेंट। जो हमने बात करी कि हमने तो सोचा कि 1 महीने में चेंज आ जाए, लेकिन होगा क्या, अगर कोई चीज इतनी है तो इतना होगा कि वो कम होके इतनी हो जाएगी, लेकिन अगर मैंने वही सोचा तो वो बढ़ती 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 बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमें सोचना है कि टाइम लगेगा, बट ठीक है, धीरे धीरे करना। क्योंकि एक जैसे बुक है एक राइटर की, यू टर्न ऑफ लाइफ, एक कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि कई बार हम ये कहते हैं कि हम तो इतने टाइम से कर रहे हैं बट हमें कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा, और कोई कर रहा है तो वो बहुत जल्दी उसको हर चीज मिल रही है जबकि वो इतने एफर्ट्स भी नहीं डाल रहा। ये क्वेश्चन कई बार जनरली बहुत आता है इस तरह का, है ना। बिल्कुल। तो इसमें वो यू टर्न ऑफ लाइफ में ये कंसेप्ट बताया कि एक यू शेप का जैसे एक वेसल है, और उसके हाफ पार्ट में आपके अच्छे कर्म है, सुकर्म जिसे बोलते हैं, और हाफ में आपके विकर्म है। अब अगर आप जिस साइड से आप अपने कर्म करते हैं, अच्छे कर्म डालते हैं, तो वो अच्छे कर्म में एंटर होंगे ना। सपोज आपका ये वाला साइड अच्छे कर्म का है, ये आपका बुरे कर्म का है। अब आपने अच्छे कर्म या अच्छी थॉट्स आपने डालनी शुरू करी, आप थॉट्स डाल रहे हो अच्छी अच्छी, तो क्या होगा, पहले क्या निकलेगा यहाँ से, क्योंकि आपने यहाँ से एंटर करना शुरू किया तो आपके जो बुरे कर्म है ना वो निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जब वो निकल जाएंगे और आपका वो जो यू शेप का वेसल है वो सारा अच्छे कर्म से भर जाएगा, और आप यू कीप पुटिंग ऑन दैट योर गुड कर्मा। तो जब वो नेगेटिव वाले कर्म आपके निकल जाएंगे तो आपके पॉजिटिव वाले निकलने शुरू होंगे। अब डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के आपने कर्म कैसे पहले करे वो हमें नहीं पता, बट अभी मैं कितना स्पीड से अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ रही हूँ।
तो उसके ऊपर ही मेरी जर्नी आगे की डिसाइड करती है। तो थोड़ा पेशेंस चाहिए, और अगर आप मेडिटेशन करेंगे ब्रह्मा कुमारीज में तो आपको बहुत जल्दी आप थोड़ा काम फील करेंगे, आपको एक अलाइनमेंट मिलेगा लाइफ में कि हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी बहुत ज्यादा। कई बार हम बहुत एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि हमें कोई सामने वाला हमें हेल्प कर दे तो हम इस काम को जल्दी अचीव कर लेंगे। ठीक है, हम किसी की हेल्प ले सकते हैं, बट हम डिपेंडेंट ना हो जाए, ये समझना है कि हम ये डिपेंडेंट हो जाए कि अब इसके बिना यही पर्सन मेरा सब कुछ करेगा, मैं नहीं कर सकता। नहीं, तो हमें सुप्रीम सोर्स, हमें बाबा को, परमात्मा को हमें पकड़ना है, और जितना हम उनकी श्रीमत पे, मतलब कि उनके डायरेक्शन पे हम वो कर्म करते हैं, राइट प्रोसेस ऑफ थिंकिंग हम चलते हैं, तो हमें देर सवेर हमें वो रिजल्ट मिलता ही मिलता है, फॉर श्योर है। लेकिन आप जब तक इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो आप इसको समझ भी नहीं पाएंगे। जी करेक्ट। दीदी यहाँ पे एक और ये थॉट आता है कि कई बार कुछ ऐसा लाइफ में कुछ ऐसा गलत हो गया, लाइक किसी का एक्सीडेंट हो, कई बार फैमिली की बात करते हैं जेनरिक वे में कि एक्सीडेंट हो गया लेकिन जान बच गई, और या लोग तो उसको देखने का दो नजरिया होता है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि अरे बताओ एक्सीडेंट हो गया या ये चीजें हो गई, लेकिन कई बार इसका देखने का अदर वे अराउंड ये भी हो सकता है कि ये शायद कम से निकल गया, इससे ज्यादा भी हो सकता था। शायद आपके ऊपर वो परमात्मा की कृपा थी जिसकी वजह से आपकी चीजें बच गई, आप एक खतरे से बाहर चले आए। तो मुझे लगता है कई बार हमारा नजरिया जो होता है जीवन के प्रति, या परसेप्शन ऑफ लाइफ या परसेप्शन ऑफ थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस ऑल द सिनेरियोज व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन आवर एंटायर लाइफ। ये मुझे ऐसा लगता है। और ये जो सवाल था दीदी, ये उषा जी का था। उषा जी, आपको, मुझे लगता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। और एक और चीज मैं यहाँ पे दीदी, एक और सवाल मंजू जी का आ रहा है, वो हमसे, हमारे साथ यूट्यूब से जुड़ी हैं, और वो लिख रही हैं, जीवन के कठिन समय में पॉजिटिव थॉट्स लाने का तरीका बताएं दीदी। कठिन अब समय इस पे में अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, जी, तो प्रैक्टिकल देखिए इसमें ये है कि जब आपके जीवन में कठिन समस्या या समय आता है तो पॉजिटिव सोचना इज नॉट एन इजी टास्क, ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन मेडिटेशन से आपको क्या, इसमें जो चेंजेस आपको आते हैं कि अगर मेरे घर में कुछ भी सपोज कुछ गलत हो गया, कोई अनहोनी हो गई, सपोज किसी की डेथ हो गई, अगर मेरे को आज मेडिटेशन नहीं होता, मुझे ज्ञान नहीं होता परमात्मा का, तो मुझे बहुत टाइम लग जाता हील करने में। क्योंकि मैंने उसको, क्योंकि कोई भी चीज जब हम बड़ी करते हैं ना, मतलब मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन इतनी थी कि चलो आज उनके साथ ऐसा एक्सीडेंट हो गया, बट मैंने अंदर ही सोच सोच के उसको इतना बड़ा कर लिया। तो मेडिटेशन में क्या होता है कि आपको एक जैसे ना, आपका जो हीलिंग है वो जल्दी हो जाती है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक प्रोसेस है और मैनिफेस्टेशन भी एक प्रोसेस है। तो ये नहीं कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप उससे जल्दी ओवरकम कर पाओगे, ये एक इसका बेनिफिट है। और फिर ये एक स्टेज जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते, जैसे कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि बच्चा अगर कोई चीज बनाना सीख रहा है फिर वो इतना परफेक्ट हो जाता है कि उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप मेडिटेशन सीखते हो, बस इतना फायदा आपको होगा कि आप उससे जल्दी उबर पाओगे। लेकिन फिर एक स्टेज ऐसी आएगी जहां आपको पूरी तरह से ये नॉलेज हो जाएगी कि जो कुछ भी हो रहा है ये एक उस आत्मा का पार्ट था, उसका आपके साथ इतनी ही जर्नी थी, और आपको आगे कैसे पॉजिटिवली मूव ऑन करना है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जैसे ज्ञान इज नॉलेज, बट मेडिटेशन इज जस्ट लाइक एक्सरसाइज फॉर द सोल। जैसे हम बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें मेडिटेशन वो एक्सरसाइज जो हमारी आत्मा के लिए जरूरी है। तो ऐसे में आपको यही करना है कि आप परमात्मा से कनेक्ट रहो, बहुत जरूरी है। अब यहाँ मैं अगर आपको कहूँ कि आप अफर्मेशन लो तो नहीं, लेकिन परमात्मा का हाथ और साथ अगर आपके पास है, वो विश्वास आपको है कि मेरे साथ वो बुरा नहीं करेंगे, ठीक है, वो आज उसका आत्मा का इतना हिसाब किताब था, लेकिन मेडिटेशन आपको वो पावर देता है, वो शक्ति देता है कि आप उस चीज से जल्दी से हील कर पाओ। जी, तो ये आप करें, मेडिटेशन करें, बहुत आपको हेल्प करेगा। परमात्मा से जुड़ें तो आपकी लाइफ में आई एम श्योर, और मैं उम्मीद भी करूंगी कि बहुत जल्दी पॉजिटिव चेंज आएगा आपके साथ। जी, मतलब कठिन समय है तो मुझे लगता है कि हमें उस समय और ज्यादा विश्वास रखना चाहिए कि ये समय भी बीत जाएगा, जैसा कि कहा भी गया है कि कभी भी कई बार हम ये सोचते हैं कि, जी दीदी प्लीज। जी जी बोले। कई बार हम ये कहते कई बार हैं हम कि ये सोचते हैं ना कि भगवान ने हमारे साथ, हाँ,
जी हाँ दीदी, आप कंटिन्यू करें, हम आप दोनों ही कंटिन्यू बातें कर रहे हैं। करें, नहीं आप करें कंटिन्यू। जी तो करें। हमेशा ऐसा कहते हैं कि कोई एक ऐसी पंक्ति बताओ, कोई ऐसी लाइन बताओ जो सुख में दुख और दुख में सुख दे। तो इसमें कहा जाता है कि अगर आप हमेशा बोलते रहे कि ये वक्त भी बीत जाएगा, तो आपको खुशी भी मिलेगी, दुख भी मिलेगा, दोनों ही आपको फील करा देगा ये लाइन। जी दीदी। जी, बिल्कुल, ये सत्य है। और साथ में ये ज़रूर रहे कि मेरी लाइफ में कुछ भी ऑब्स्टिकल्स आएँ, बट परमात्मा हमेशा मेरे साथ है। ये भी आपको बहुत हिम्मत और पावर आपको देता है कि आप इन चीज़ों से निकल पाओ। तो ये अच्छा है जो आपने बताया, लेकिन साथ में हमेशा ये थॉट ज़रूर रहे कि कुछ भी हो जाए पर परमात्मा मेरे साथ है। बस, ये आपको बहुत शक्ति दे देता है एक छोटा-सा संकल्प भी। जी। बिल्कुल दीदी, बहुत सुंदर आपने ये विचार दिए। और दीदी यहाँ पे अगर मैं मैनिफेस्टेशन को हम अपने ऊपर फॉलो अप्लाई कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। दीदी कई बार मैंने देखा है कि जो बुजुर्ग होते हैं, मतलब मैंने तो ये पर्सनली भी देखा है कि उनको आप चाहे जितना भी समझा लें, वो उनका अपना एक एक्सपीरियंस, एक अपना नजरिया होता है, जिसको बदल पाना स्वाभाविक मतलब संभव नहीं होता, कई बार कठिन भी नहीं होता। खासकर जब वो एक 60s में, 50s के बाद 60s में आने लगते हैं, तो जीवन के प्रति एक उदासीन रवैया या अपने हेल्थ का ध्यान ना रखना, या कई बार उनको समझाने के बाद भी वो चीजों को नहीं करना चाहते, क्या उनके लिए भी हम क्या मैनिफेस्टेशन को अप्लाई कर सकते हैं, या उनका जी, नजरिया कैसे बिल्कुल बदल कर सकता सकते हैं, लेकिन फिर वही बात कि क्योंकि उनके संस्कार अब इतने पक्के हो गए हैं कि उनको चेंज करना पॉसिबल नहीं है ना? वो बहुत रिजिड हो जाते हैं, या फिर वो नहीं, आप कहोगे भी ना, कहने से वो नहीं मानेंगे। है? तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि उनको आप मेडिटेशन, जो यहाँ पे हमारे अर्ली मॉर्निंग में होता है कि आप 4 बजे सुबह उठ के, क्योंकि उस समय हर आत्मा के संकल्प शांत होते हैं। क्योंकि दिन भर में बहुत कायज होता है कि बहुत सारा कुछ विचारधाराएं चल रही हैं, तो उस समय आत्मा शांत है। उस समय अगर आप उस आत्मा को वाइब्रेशन दोगे, उस समय आप वो संकल्प जो उस आत्मा को देना चाहते हो, तो वो वर्क करेगा। क्योंकि कई बार बोलने से कुछ चीजें नहीं होती, कई बार हम, क्योंकि वही हमने कहा ना कि आपका हर आत्मा से जो कनेक्शन है ना, वो फिजिकल बेस पे नहीं है। हम देखते हैं कि वो हमारे माता है, हमारे पिता हैं, या हमारे पति हैं, बच्चे हैं, आप फिजिकल लेवल पे देख रहे हो, बट ये सारा एनर्जी एक्सचेंज है। तो ये एनर्जी के बेसिस पे आपका जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है, सोल टू सोल, तो आप वो एनर्जी उनको वाइब्रेट करो जो आप चाहते हो कि वो हो। लेकिन वही बात कि पूरी तरह आप सोचो चेंज करें, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी वो संस्कार उनके बहुत कड़े हैं। और कोई चीज अगर आप पेपर पे पेंसिल से बहुत डार्क कुछ लिख दो, तो उतना ही आपको प्रेशर से रब करना पड़ेगा। अगर आपने हल्की करेक्ट। पेंसिल चलाई होगी, तो आप हल्का सा भी रब करोगे, वो मिट जाएगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि अभी जो आपके बच्चे हैं ना, आप उनको ऐसे संस्कार दो, क्योंकि अभी उनकी एब्जॉर्बिंग पावर हाईएस्ट है। आप उनको जो सिखाओगे वो उसी के वे में, या जो वाइब्रेशन आप दोगे। कई बार बच्चों को भी, जैसे आपने कहा कि हम बोलते हैं वो नहीं समझते, पर जो एक्शंस हम बड़े कर देते हैं वो देख के वो रिपीट करने लगते हैं। तो यस। पहले खुद में चेंज लाना, दूसरा बच्चों को वो वाइब्रेशन देना मॉर्निंग के टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग, कि आप उनके लिए मेडिटेट करो और उनको वो संकल्प दो जो आप चाहते हो। तो यही आप सेम बड़ों के लिए कर सकते हो, लेकिन यहाँ यही कहूंगी कि इट्स बेटर कि आप उनकी केयर करो। अगर बहुत ज्यादा वो रूड हो जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए थोड़ा, जैसे वही बाउंड्री लाइन पे आप रहो, लेकिन रिस्पेक्ट और रिगार्ड नहीं जानी चाहिए। वो आप चीज जरूर, मतलब अपने मन से आप उनको शुभ भावना जरूर दो, वो नेगेटिव ना सोचो। तो ये चीजें आप करें। बाकी बच्चों के लिए मैं कहूंगी कि क्योंकि अभी उनका फ्यूचर है, और ये फोकस ना करके कि हम बड़ों को बदले, वो नहीं। मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि ठीक है, हम बड़ों के लिए हमेशा एक शुभ भावना रखें, और छोटों को वो संस्कार दें कि अभी से हम जो उन्हें सिखाएंगे वो वैसे ही आगे बनेंगे। जी बहुत सुंदर दीदी। और समय का हमारे पास अभाव हो जाता है, लेकिन हमारा जो टॉपिक होता है, जिसके विषय में हम बात करते हैं, वो खत्म नहीं हो पाता। तो दीदी अगर क्विकली रिकैप करें और एक समरी ब्रीफली, अगर आप हमारे माताओं बहनों और हमारे साथ जितने दर्शक जुड़े हुए हैं उनको आप अगर समझाएं, तो कैसे मैनिफेस्ट योर डिजायर को आप समझाएंगी? जी, तो इसमें मैं यही आपको समझाना चाहूंगी कि आप अपने थॉट्स को अलाइन करें, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि थॉट्स हम कैसे सही क्रिएट करें। तो आप इन्फॉर्मेशन क्या लेते हो, ये आप ज़रूर देखना कि आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर ग्रैस्प कर लेते हो। जैसे कई बार हम बहुत खाना खाते टाइम हम टीवी देखने बैठ जाते हैं ना,
तो टीवी में बहुत नेगेटिव न्यूज देख रहे हैं तो वो भी एक नेगेटिव है। तो आप आउटपुट जो आप बाहर से अंदर कंज्यूम कर रहे हो, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, उनको थोड़ा चेंज करो। आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, या आप जैसे किचन में खाना बना रहे हो तो आपने भक्ति के गाने लगा लिए, या आपने कोई मंत्र का, आपने जो चैंटिंग है आपने वो लगा लिया, ताकि सब जगह वो वाइब्रेशंस हो जाएं। इंफॉर्मेशन को चेंज करना, इंफॉर्मेशन आपकी जितनी आप अच्छी लोगे अपने अंदर, उतना ही आपके जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव होंगे, और जितना आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे उतना ही आपका मन जितना अच्छा सोचेगा तो उसका असर आपके तन पे भी आएगा, आपके बोल भी वैसे होंगे, क्योंकि जैसे थॉट्स हैं वैसे आपके वर्ड्स और एक्शंस हो जाते हैं। तो आपके बोल और आपके कर्म और आपकी सराउंडिंग्स पे भी, और आपके जो संबंध हैं वो भी आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो फर्क आपको देखने को मिलेगा। तो मैनिफेस्टेशन में लेकिन जो ध्यान रखना है वो ये, सबसे पहला इंफॉर्मेशन, आपका थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, और पेशेंस होना बहुत जरूरी है, ट्रस्ट एंड बिलीफ, और साथ में दृढ़ता कि जो आपने सोचा है करने के लिए उसमें दृढ़ता, डिटर्मिनेशन होना, ये आप करते हो। और लास्ट आपका जो मैं समझती हूँ कि लॉ ऑफ एक्शन, इसके टुवर्ड्स आप एक्शन लो तो आपको जरूर जो आप सोचा है आपने, आपको वो जरूर मिलेगा। और परमात्मा पे विश्वास, क्योंकि अगर परमात्मा पे विश्वास नहीं है तो फिर तो कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं। करेक्ट, इंडीड दीदी, ये बिल्कुल सही बात है कि आखिर वहीं से सारी चीजें स्टार्ट हो रही हैं, उत्पत्ति वहीं से है, आरंभ और अंत दोनों ही वहीं पे है। तो वहां पे विश्वास जरूर बनाए रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह से हम सोचें तो मैनिफेस्टेशन करना, उसको आपने जितने इजीली लैंग्वेज में, जितनी लेमन लैंग्वेज में हमारे दर्शकों को चीजें समझाई, ये बिल्कुल संभव नहीं था दीदी, क्योंकि ये इतना भारी टॉपिक लगता है कई बार समझने में कि मैनिफेस्टेशन किस चीज का कैसे करें। बट आपने बड़ी सरल शब्दों में और बड़ी प्रैक्टिकल वे में बताया है। तो मुझे लगता है जो लोग अपने जीवन में कुछ ऐसा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, किसी उद्देश्य के प्रति अग्रसर है, जरूर वो उस चीज को मैनिफेस्टेशन करें। और जैसी चीजें दीदी ने बताई, अलाइन योर थॉट्स, ग्रास्प पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, पेशेंस, ट्रस्ट, बिलीव, डिटर्मिनेशन, एंड लॉ ऑफ एक्शन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रस्ट ऑन गॉड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी कैन फॉलो। और मुझे लगता है ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर डिजायर जरूर पूरा हो सकता है। तो दीदी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज का सेशन आपके साथ करके। एक पॉजिटिव वाइब्स हम लोग जब भी सेशन करते हैं, और हमारे पिंकिश फाउंडेशन में जब भी इस विषय पर चर्चा होती है, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये जो हमारे अंदर की जितनी एनर्जी और जितनी नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो ये इस तरह के सेशंस काट देती है। और हमारे दर्शक भी बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि जैसे ही ऐसे सेशंस होते हैं, हमें वो एनर्जी मिलती है कि हम अपने जीवन रूपी गाड़ी के पहिए को आसानी से बिना किसी झंझट के आराम से चला सके। तो थैंक यू सो मच दीदी, आज हमारे साथ आप जुड़ी, इतना अच्छा टॉपिक समझाया। और अगली बार फिर से जरूर जल्दी मिलेंगे आपसे, हम आशा करते हैं। एक चीज, इफ यू अलाउ मी, कुछ अफर्मेशंस एक मेडिटेशन के साथ, जल्दी से कुछ 10-12 अफर्मेशंस कि हम किस तरह से, जी जी, तो सभी एकदम रिलैक्स होकर बैठें और अनुभव करें कि जैसे अभी सुबह की पहली किरण निकलते ही जब मैं अपनी आंखें खोलती हूँ, तो मेरे मन बुद्धि के तार परमात्मा से जुड़ जाते हैं। और मैं परमात्मा को प्यार से बोलती हूँ, गुड मॉर्निंग बाबा। आज दिन भर में मैं जो भी कार्य करूंगी, आपका हाथ और साथ मेरे साथ रहेगा। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं।
मैं शांत और स्थिर हूं। मैं हमेशा खुश हूं। मैं निडर हूं, निश्चिंत हूं। मैं सबको सुख देने वाली आत्मा हूं। मेरा शरीर स्वस्थ और निरोगी है और हमेशा रहेगा। सफलता मेरे लिए निश्चिंत है। बच्चों के लिए संकल्प करें। उनका मन बुद्धि एकाग्र है, निडर है, उनकी कंसंट्रेशन पावर हाईएस्ट है। वे अपनी क्षमता से ज्यादा पढ़ते हैं। हमारे पास भरपूर धन है, समय है। मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं। हर आत्मा से मेरा रिश्ता प्यार और सम्मान की नींव पर मजबूत है। हमारे रिश्ते बहुत सुंदर हैं। मेरा घर स्वर्ग है। परमात्मा का प्यार, शक्ति और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। और ये वाइट लाइट का सुरक्षा कवच अपने ऊपर, घर के सदस्यों के ऊपर, घर पर, ऑफिस पर, इस संसार पर ये सुरक्षा कवच बना दे। परमात्मा का सुरक्षा कवच जीवन की हर कठिन परिस्थिति में परमात्मा सदा मेरे साथ है, सदा मेरे साथ है। ओम शांति, ओम शांति। जी, थैंक यू सो मच दीदी फॉर दिस पावर पैक मेडिटेशन। जब वाइब्रेशंस जो आती हैं आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन, हम ऑनलाइन बैठते हैं लेकिन तब भी आती है। एंड आई थिंक दिस इज़ द पावर ऑफ मेडिटेशन। और हमारे साथ जो दर्शक जुड़ते हैं उनको भी ये फील ऐसा महसूस ज़रूर होता होगा कि कैसे एक ऑरा क्रिएट होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ मूव करती है जब भी हम इस प्रकार के मेडिटेशन करते हैं। तो मेरा ये अनुरोध होगा आप सबसे, आप मेडिटेशन से ज़रूर जुड़ें। ब्रह्म कुमारी के जो ऑर्गेनाइजेशन के जो राजयोग मेडिटेशन है उनसे ज़रूर जुड़ें। ये ज़रूर आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। तो दीदी आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे और अगले सेशन में फिर से ज़रूर मिलेंगे। और मैं आशा करती हूँ आपको भी हमारे साथ आनंद आया इस सेशन को लेने में, अपनी चीज़ें हमारे साथ इतने खूबसूरती से शेयर करने में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा और हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऑनलाइन भी जब हम मिलते हैं ना तो आप सबकी जो एनर्जी है वो भी हम तक पहुंचती है, तो हमें फील होता है, तो हम इस चीज को समझ पाते हैं कि बहुत अच्छा लगता है आप सबसे मिलके। और इन फ्यूचर जरूर परमात्मा चाहेंगे तो जरूर आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अब अनुपमा को भी इजाजत दीजिए। अगले सेशन में अपने दर्शकों से फिर मैं मुखातिब होंगी एक नए टॉपिक, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओम शांति।